स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 6 जुलाई 2021, दिन मंगलवार। और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने किस जलाशय के कमांड क्षेत्र के विकास एवं जल प्रबंधन कार्य के लिए 33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, खरंग जलाशय। छत्तीसगढ़ शासन ने बिलासपुर जिले के खरंग जलाशय के कमांड क्षेत्र के विकास एवं जल प्रबंधन कार्य के लिए 32 करोड़ 97 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फास्ट ट्रैक अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इस स्वीकृत राशि से 8,300 हेक्टेयर क्षेत्र में कमांड क्षेत्र के विकास एवं जल प्रबंधन कार्य के लिए किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से जल संसाधन विभाग ने मुख्य अभियंता हसदेव कछार बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि खारंग अरपा की सहायक नदी है। इस नदी में खारंग परियोजना के तहत सन 1920 में खूटाघाट बांध यानी कि संजय गांधी परियोजना बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर नगर निगम मुख्यालय भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, जिनके नाम का बोर्ड हाल ही में मुख्यालय भवन में लगाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर नगर पालिका निगम मुख्यालय भवन का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर किया गया है। इनके नाम का बोर्ड हाल ही में मुख्यालय में लगाया गया है और इसके साथ साथ जल्द ही इस निगम कार्यालय में कामकाज की शुरुआत महात्मा गांधी के सबसे पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की धुन से शुरू होगी। दरअसल कांग्रेस के बहुमत वाले रायपुर निगम में बेहतर वातावरण बनाने के लिए कांग्रेसियों ने गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का फैसला लिया था और इसी के परिणाम स्वरूप संस्कृति विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर इसका नामकरण गांधी जी के नाम पर किया गया और अब जाकर निगम मुख्यालय भवन में महात्मा गांधी सदन का बोर्ड लगा दिया गया है और जल्द ही नगर निगम प्रशासन महात्मा गांधी सदन के प्रत्येक तल पर रामधुन बजाने की व्यवस्था निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए करेगी और इसके साथ ही सदन के मुख्य द्वार के बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में 2 बार आगमन हुआ था। उनका प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 में तथा दूसरी बार आगमन 22 नवंबर 1933 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में समिति गठित की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 27%। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के संबंध में समिति गठित की है और इसके साथ ही राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरी में 10% आरक्षण देने के फैसले को लागू करने की कवायद भी की जा रही है और इसके लिए जिला और नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे की जिम्मेदारी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी को सौंपी गई है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति में कुल 5 लोग शामिल होंगे। इसमें ओबीसी व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। इन दोनों को कलेक्टर नामांकित करेंगे। वहीं ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति समिति का सदस्य सचिव होगा। इसके अलावा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व जिला सांख्यिकीय अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। नाम तय करने के बाद उनका सार्वजनिक प्रकाशन कर दावा आपत्ति के बाद अंतिम सूची बनाई जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 का ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021 खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वेस्टापन। रेड बुल के मैक्स वेस्टापन ने रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता है, जो कि 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन की 9वीं रेस है। वेस्टापन ने मर्सिडीज एएमजी के वाल्टेरी बोल्टास और मैकलॉरेन के लैंडो नॉरिस से आगे दौड़ जीती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है?
इसका आंसर है ऑप्शन ए इन्वेस्ट इंडिया ने। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया ने सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है। ओसीओ ग्लोबल द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया है। ओसीओ ग्लोबल विदेशी निवेश पर एक अग्रणी प्राधिकरण है और आर्थिक विकास सेवाओं, उत्पादों और अद्वितीय कंपनी मूल्यांकन टूल की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इन्वेस्ट इंडिया सन 2009 में स्थापित भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम है। यह राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी मिताली राज ने। भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज ने सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 3 दिवसीय मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान मिताली राज ने इतिहास रच दिया। 75 रन की नाबाद पारी खेलने वाली मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इतना ही नहीं, मिताली राज ने लगातार तीसरा अर्धशतक लगाते हुए भारत को 4 विकेट से भी जीत दिलाई। मिताली ने इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ा, जिनके नाम पर 10,273 रन हैं। मिताली राज अब महिला क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस थाना परिसर में प्रदेश का पहला योग केंद्र खोला गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी मुलमुला थाना। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गरीबी को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए दंतेवाड़ा जिला। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा हाल ही में कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कैप्टन कूल। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मरियप्पन थंगावेलु को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी। अब हम आज के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पुनः दंतेवाड़ा माड़ा काल का क्या अर्थ है? इसका आंसर है गढ़बो नवा दंतेवाड़ा। पुनः दंतेवाड़ा माड़ा काल का अर्थ है गढ़बो नवा दंतेवाड़ा। इसका उद्देश्य दंतेवाड़ा में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी के स्तर को राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाना है। यहाँ के आदिवासियों एवं नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी बदलाव लाना है। यह कार्य जिले के प्रत्येक इकाई को मिलाकर किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ कृषि, बागवानी, वनोपज, स्वरोजगार, आयुर्वेदिक पौधों तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही यहाँ दर्शनीय स्थलों को टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी का नामकरण सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर चंद्रखुरी स्थित राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मार्च 2020 में कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज और निःशुल्क कीमोथेरेपी के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है दीर्घायु योजना। इस योजना का शुभारंभ मार्च 2020 में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में कैंसर मरीजों का स्थानीय स्तर पर इलाज करना,
साथ ही कैंसर पीड़ितों का निःशुल्क केमोथेरेपी भी कराना है। राज्य में शुरू हुई दीर्घायु वार्ड योजना से राज्य के कैंसर पीड़ित मरीजों को विशेष लाभ मिल रहा है। यह योजना राज्य के 9 जिलों रायपुर, जगदलपुर, सूरजपुर, जसपुर, नारायणपुर, दुर्ग, कोंडागांव, कांकेर, कोरिया में संचालित है। जल्द ही यह योजना राज्य के अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान के तहत देश के 256 जिलों में छत्तीसगढ़ के कौन से 2 जिले शामिल हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, नंगत पिला का क्या अर्थ है? इसे किस अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है? हमारा तीसरा प्रश्न है, रायपुर नगर पालिका निगम की स्थापना कब हुई थी?